सॉरी बेटा, वॉइस आ रही है? यस सर। यस सर। क्लियर? कल हमारा टॉपिक शुरू हुआ था कन्वर्जन ऑफ वन फ्लिप फ्लॉप टू अदर। सेकंड हमने शुरू किया था, मुझे याद भी नहीं है मैं कौन सा शुरू किया था। चलो हमने लिया जाए जे के फ्लिप फ्लॉप टू टी। शायद नहीं होगा, तो कई सारे हैं तो अभी होगा। तो पहले फिर से एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं शुरुआत से कि ये कौन सा है जे के फ्लिप फ्लॉप टू टी फ्लिप फ्लॉप, मतलब ये आपके पास अवेलेबल है और ये रिक्वायर्ड है। ठीक? तो रिक्वायर्ड की हमको क्या बनानी पड़ती है? कैरेक्टरिस्टिक टेबल। तो टी क्यू एन प्लस वन। ठीक, और जो अवेलेबल होता था उसकी एक्साइटेशन टेबल। तो अब कैरेक्टरिस्टिक टेबल में हम लोग क्या लेते थे? कॉम्बिनेशन। हमारे पास दो इनपुट्स होते थे, पी और क्यू एन। इसके बेसिस पर हमें क्या बनाना पड़ता है? कैरेक्टरिस्टिक टेबल। तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल में क्या होगा? टी जब ज़ीरो होता है तो नो चेंज, मीन्स ये भी ज़ीरो होगा। ज़ीरो है तो नो चेंज, और वन है तो टॉगल। ठीक, फिर इसके बाद हमें क्या करना है कि एक्साइटेशन टेबल ऑफ जे के। तो एक्साइटेशन टेबल के लिए हम लोग को क्या देखना पड़ता है? प्रेजेंट आउटपुट, फ्यूचर आउटपुट, और इसी के बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं? जे के डिसाइड कर लेते हैं। ज़ीरो से ज़ीरो अगर होता है तो क्या होता है? जे के नो चेंज। तो नो चेंज वाली कंडीशन क्या होती है? ज़ीरो ज़ीरो। ठीक है, या फिर रीसेट क्या होगा? रीसेट की कंडीशन ज़ीरो वन। ठीक, इन दोनों से हमें क्या बनता है? ज़ीरो और ये क्रॉस। ठीक, सेकंड केस क्या है? वन से वन। वन से वन में क्या होगा? या तो ज़ीरो ज़ीरो मतलब नो चेंज वाली कंडीशन, या फिर वन ज़ीरो। ठीक है, तो ये क्या बनी? एक्स और फिर ज़ीरो से वन। नेक्स्ट केस ज़ीरो से वन। ज़ीरो से वन में कंडीशन क्या होगी? या तो एक होगी आपका टॉगल वाला, ठीक, या क्या होगा? सेट। ठीक, इससे क्या गया? वन और क्रॉस। नेक्स्ट वन से ज़ीरो, तो एक टॉगल वाला केस हो गया और रीसेट वाला केस। क्रॉस और वन। ठीक, ये समझ आई? ठीक है, फिर मैंने क्या बोला था कि जो भी मुझे मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है, तो उनके लिए एक्सप्रेशन निकालूंगा। जे के लिए अगर हम ड्रॉ करेंगे तो किसके टर्म्स में होगा? टी बार टी क्यू एन बार एंड क्यू एन। तो जे में ये 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 तीनों प्लॉट होंगे। ठीक, तो ज़ीरो पे ज़ीरो, वन पे क्रॉस, फिर वन क्रॉस, ये बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम ले लेते हैं केस के इज इक्वल्स टू टी बार टी एन बार एन। ये होगा ज़ीरो पे क्रॉस, वन केयर ज़ीरो, वन केयर वन। ये हो जाएगा जे इक्वल्स टू क्या हो गया? टी। ठीक है, और के इक्वल्स टू टी। डायग्राम बना लो।
हमारा अवेलेबल क्या है, जे के फ्लिप फ्लॉप। जे आउटपुट क्यू फ्लॉप। और यहाँ पे म्यूजिक था। ठीक है, इसी तरह का बना था ना आपको। आपके लिए जब मैं शुरुआत में टी फ्लिप फ्लॉप बनवाया था तो यही बना था। ठीक, याद आ रहा है? बोलिए, बैठा दो। बोलना ही नहीं होता यार, कुछ तो पूछना मैं यार। यस सर, ऐसा लगता क्लियर है कर कुछ दीजिए। सुनता ही नहीं है। तो मैं असाइन कर रहा हूँ अनन्या गुप्ता, अभिषेक पांडे। आप दोनों रिप्लाई करेंगे। अनन्या गुप्ता, अभिषेक पांडे अवेलेबल है? Yes, sir. क्लियर कर दो। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट केस लिख लेते हैं। डी फ्लिप फ्लॉप टू एस आर फ्लिप फ्लॉप। बहुत ध्यान से देखिएगा, जितने भी बन रहे हैं मैं तीन चार पाँच केस करा दूंगा, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है इसलिए। ठीक है, अलग अलग तरह के केसेस करा रहे हैं। तो हमारे पास अभी क्या है, अवेलेबल है डी फ्लिप फ्लॉप और रिक्वायर्ड है एस आर। तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल किसकी होती है? जो रिक्वायर्ड होता है एस आर क्यू एन और क्यू एन प्लस वन, और अवेलेबल एक्साइटेशन टेबल होती है। ठीक है, तो हमारे पास अभी कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाने के लिए कितने इनपुट्स हैं? एस आर एंड क्यू एन। ज़ीरो 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 केसेस ले लेते हैं सारे। ठीक है, नेक्स्ट आउटपुट क्या होगा? देखिए, जब हमारा एस और आर दोनों ज़ीरो ज़ीरो है तो इस कंडीशन में नो चेंज होता है, तो ज़ीरो का ज़ीरो रहेगा, वन का वन ही रहेगा। फिर ज़ीरो वन की कंडीशन है रीसेट की, जो भी होगा वो रीसेट हो जाएगा। फिर बात आती है वन ज़ीरो की, तो वन ज़ीरो पे क्या होता है? सेट होता है, कुछ भी आउटपुट रहा हो वन हो जाएगा। फिर वन वन पे इनवैलिड। ठीक, नाउ एक्साइटेशन टेबल ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप। तो हमारे पास केसेस क्या क्या है? क्यू एन प्लस वन, इन दोनों से मिलकर बनेगी। ठीक है, तो ज़ीरो से ज़ीरो हुआ। डी की आपको पता है ट्रांसपेरेंट और फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं, तो जो भी हम इनपुट प्रोवाइड करेंगे दैट विल बी अवेलेबल एट आउटपुट। ठीक है, तो भले ही आपका क्यू एन कुछ भी रहा हो, क्यू एन प्लस वन, अगर नेक्स्ट आउटपुट आपका ज़ीरो है तो इनपुट भी क्या रहा होगा? ज़ीरो। ये वन ज़ीरो ज़ीरो वन वन here। ये चीज़ हम लाइक डी फ्लिप फ्लॉप के केस में हमारा जो फ्लिप फ्लॉप का इनपुट होता है डी, वही आपका क्यू एम प्लस वन ये होता है। तो एग्जैक्टली सेम होती है ये दोनों चीज़ें, इनपुट और आउटपुट दोनों।
ठीक है, तो ये हमारा अभी तक क्या बन गया, एक टेबल बन गया जिसमें कैरेक्टरिस्टिक टेबल और एक्साइटेशन टेबल दोनों। अब नेक्स्ट स्टेट क्या होती है हमारी, हम लोग सैंपल ड्रॉ करते हैं, इसके लिए भी निकालना है, टी फ्लिप फ्लॉप के लिए निकालना होता है ना, जो एक्साइटेशन होता है वो निकालना पड़ेगा उसका एक्सप्रेशन, किसके टर्म्स में आएगा, एस को हमने इनपुट ले लिया और यहाँ पर आर बार क्यू एन बार, आर बार क्यू एन, आर क्यू एन, ठीक। एंट्री कर देते हैं, पहले क्या है, पहला केस 0 0 0 मतलब जीरो पे 0 1 3 1 1 1 पे ढूंढे, एक तो ये हो गया आपका, एक हो गया, ठीक है। तो एक्सप्रेशन किसके लिए हमें निकालना था, डी के लिए, तो डी इज इक्वल्स टू एस प्लस आर बार, ठीक। किस फ्लिप फ्लॉप, कौन सा फ्लिप फ्लॉप अवेलेबल है आपके पास, डी फ्लिप फ्लॉप अवेलेबल है, तो उसको बनाते हैं ये होगा क्यू डी फ्लिप फ्लॉप, एक ही इनपुट होगा, ये फ्लॉप। अब इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होनी है, एक तो एस ऐड होना है, एस इनपुट सीधे आ जाएगा, ये बीच में क्या लगा है, और गेट है, और गेट में क्या क्या लगेगा, एक हो गया आपका एस, एस हो गया, ये जो आर आ रहा है ये किसके थ्रू आएगा, चलो आर बार कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है, बोलिए, आर को अगर लाना है तो आप आर को नॉट गेट के थ्रू ला सकते हैं, ठीक है। Yes, sir. तो जैसा भी एक्सप्रेशन निकल के आता है, आपको डी फ्लिप फ्लॉप अवेलेबल है, उसमें जो भी इनपुट देना है वो इन दोनों को कॉम्बिनेशन देना है, क्योंकि इसका एक्सप्रेशन क्या है, एस प्लस मतलब एस और एस और आर बार क्यू वन, ठीक है। आर बार क्यू वन पहले एक टर्म बनाया आपने एंड गेट से, आर बार बनाया नॉट गेट से, इस तरह का कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं, ठीक। अभी किसी को क्लियर नहीं हुआ तो बताए, क्योंकि मैं एक लास्ट केस कराऊंगा बस, बरोबर है, Clear है, sir. ठीक है। और किसी की प्रॉब्लम कुछ, किसी और को कुछ प्रॉब्लम, नहीं तो हम एक लास्ट करा रहे हैं, उसके बाद कुछ और डिस्कस करेंगे, इस बार लास्ट देख लीजिएगा ध्यान से, उसके बाद डिस्कस नहीं होगा।
ये केस भी आपने देखा हुआ है, जब हम जेके फ्लिप फ्लॉप बनाते थे तो किससे बनाते थे? एसआर से बनाते थे। बस इसको हम कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। तो अवेलेबल हमारे पास क्या है? एसआर। रिक्वायर्ड है जी। तो रिक्वायर्ड की कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनती है जे के क्यू एन प्लस वन एस आर। ठीक। केसेस कितने हैं इसमें? 8 केसेस हैं। 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1। वॉइस क्लियर है कि नहीं मेरी? सर क्लियर आ रही है। क्लियर है। ठीक है। अब देखिए जे के क्यू एन ये इनपुट्स आपको अवेलेबल हैं। नेक्स्ट स्टेट क्या होगी? जे की पहली वाली कंडीशन हम लेते हैं तो यहाँ क्या होता है? नो चेंज। जे के अगर 0 0 होता है तो नो चेंज। 0 है तो 0 रहेगा और 1 है तो 1 रहेगा। नेक्स्ट कंडीशन 0 1 0 1 पे क्या हो जाएगा? 0 1 पे रीसेट। ठीक है, चाहे 0 हो चाहे 1 हो, आउटपुट आपका रीसेट हो जाता है। फिर 1 0 पे सेट हो जाएगा 1 1। ठीक है, 1 1 पे टॉगल केस, ये 1 ये 0। ठीक। अब इसी तरह बनानी है करेक्ट एक्साइटेशन टेबल। एक्साइटेशन किससे किससे बनती है? क्यू एन से क्यू एन प्लस वन। ठीक है, तो प्रेजेंट इनपुट आपका 0 है और फ्यूचर इनपुट मतलब नेक्स्ट स्टेट का 0 है। तो ये कब कब आ सकता है? या तो नो चेंज वाली कंडीशन हो, ठीक है, या फिर रीसेट वाली कंडीशन हो। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 0 डोंट केयर। ठीक है। नेक्स्ट केस 1 से 1 कब आएगा? जब नो चेंज या फिर सेट। इससे क्या निकलेगा? ठीक। थर्ड वाली कंडीशन 0 से 0 पे, 0 से 0 पे आपका फिर से ये वाली आ जाएगी 0 और ठीक है। 1 0 पे 1 0 1 से 0 कब होता है? 1 से 0 सिर्फ एक ही कंडीशन होती है यार एसआर में, क्या? रीसेट। ठीक है, ये 0 1 आ गया। ठीक है, और 0 से 1 कब होता है नेक्स्ट केस में? जब 1 0 रहता है, सेट की कंडीशन। फिर 1 से 1 ये ऊपर वाला जैसे हुआ ना वही वाले केस में क्रॉस 0। फिर 0 से 1 1 0। ठीक है, फिर 1 से 0 0। ठीक, ये टेबल बन गई। अब हम लोग क्या करते हैं? हमारे पास दो एक्साइटेशन इनपुट्स हैं, एक ये और एक ये। तो दोनों के लिए हमें की मैप ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना? तो पहले हम क्या करते हैं? ये 3 वेरिएबल का है, तो क्या क्या चीज़ होंगी? जे बार जी। ठीक है, और इधर के क्यू, के बार क्यू एन बार, के बार क्यू एन, के क्यू एन, के। अब देखिए यहाँ पे एस वाले केस में देखिएगा, ये एस है। 0 जहाँ गलत हो बताते जाइएगा मेरे को। फिर 1 क्रॉस 1 0। ठीक है, इसी तरह हम लोग ड्रॉ करेंगे किसके लिए? जे बार जे, ये होगा आर के लिए। के क्यू एन बार, के बार क्यू एन बार, के बार क्यू एन, के क्यू एन, के क्यू एन बार। यहाँ पे अब इसको देखिएगा, डोंट केयर
0 1 केयर 0 0 0 1। ठीक है, तो इधर आपका ये बनेगा, ठीक, और इधर क्या बनेगा, ठीक है ना। तो S will be equals to क्या आ जाएगा, J into 2n bar and R is equals to K Q n। ठीक, एक्सप्रेशन आपको समझ में आ चुका होगा। Yes, sir. सिंपल हम लोग वही ड्रॉ करते हैं। हमारे पास अवेलेबल क्या है, एस आर, एस आर हो गया क्यू एंड क्यू बार। एस में इनपुट आएगा, एंड गेट लगा देते हैं, जे इसमें कहाँ से आएगा, ठीक है। इसी तरह से आर में बोलिए। Yes, sir. तो इस तरह से बहुत इजीली आपका कोई भी फ्लिप फ्लॉप बन सकता है एक दूसरे से यूज़ करके। ये टॉपिक मैं ख़त्म कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इस पर नहीं कराऊंगा, मिटा दो। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। ब्रीफ सा आइडिया आपको देना है। ट्रिगरिंग, ठीक है। ट्रिगरिंग का जो कंसेप्ट आता है वो किस केस में आता है, जब हम पल्स को यूज़ कर रहे हैं। अभी मैं बताता रहूँगा कि सबसे पहले हमारे पास जो पल्स होती है दो तरह की होती है। वो क्या होती है, एक तो लेवल ट्रिगर, एक होती है एज ट्रिगर। मैं पल्स की बात कर रहा हूँ, तो आप ध्यान रख लीजिए, ठीक है। तो दो तरह की हमारे पास पल्सेस अवेलेबल होती है। एक होती है लेवल ट्रिगर। ट्रिगरिंग का मतलब ये होता है कि जिसमें आपका जो ऑपरेशन होगा वो परफॉर्म होगा, या जिस कंडीशन में आपका जो डिवाइस होगी वो एक्टिवेट रहेगी, ठीक है। तो देखिए, जैसे मैं एक पल्स लेकर चलता हूँ, सिंपल, ये सपोज एक पल्स है, ठीक है। जिस ड्यूरेशन में मुझे क्या करना होता है, ऑपरेशन को भी परफॉर्म करना होता है, ठीक है। अगर हम इस पूरी पल्स विड्थ तक, ये जो है ना, इस पूरी ड्यूरेशन तक हमारी डिवाइस एक्टिव रहती है, ठीक है। हम इस पूरी ड्यूरेशन में कुछ भी फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं लेवल ट्रिगर, ठीक। अब दूसरी तरफ क्या होता है, एज ट्रिगर की बात हम कर रहे हैं,
इसमें भी दो तरह की पल्सेस होती हैं। एक होती है पॉजिटिव एच एंड द नेक्स्ट वन इज नेगेटिव एच। ठीक है, इसमें भी दो तरह की होती है और पल्स सेम है। जैसी पल्स होती है वैसे ही पल्स यहाँ पर भी है, ड्यूरेशन भी उतनी है। लेकिन क्या होता है कि ये किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे काम करती है। जो भी इसका ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो पर्टिकुलर एक टाइम इंस्टेंट पे परफॉर्म होता है। ये जो है इसको बोलते हैं पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड और इसको बोलते हैं नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि ये 0 से 1 जाता है और यहाँ पर 1 से 0। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम भी पॉजिटिव एज और नेगेटिव एज प्रोवाइड करते हैं तो पॉजिटिव में क्या होता है, इस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे वो डिवाइस ऑपरेशन परफॉर्म करती है। ठीक है, बाकी के टाइम पे नहीं करती है। ये जो पूरी विड्थ बची है ना, इस पर परफॉर्म नहीं करती है। उसी तरह यहाँ नेगेटिव एज में यहाँ पर परफॉर्म नहीं करेगी और परफॉर्म कहाँ करेगी, इस जगह पे जहाँ पर ये फॉलिंग एज है। ठीक है, और इसको अगर हम बनाना चाहें तो जैसे सर्किट में बनाते हैं तो सर्किट में किस तरह से हम शो करते हैं, ये होता है हमारा पॉजिटिव एज ट्रिगर। ठीक है, और अगर हम नेगेटिव एज ट्रिगर की बात करें, नेगेटिव एज ट्रिगर से आपको ये पता चल गया होगा कि नेगेटिव लॉजिक की बात कर रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर एक बबल होता है, इसके थ्रू देते हैं। ठीक है, आपको इस तरह का सिंबल अभी देखने को नहीं मिला है, लेकिन जो फ्लिप फ्लॉप में हम लोग यूज़ करके चलते हैं मैक्सिमम टाइम पे, वो क्या यूज़ करते हैं, एज ट्रिगरिंग यूज़ करते हैं। ठीक, अभी मैं इसका बता भी रहा हूँ कि हम लोग क्यों यूज़ करना पसंद करते हैं इस चीज़ को, इसका भी रीज़न है। ठीक है, और हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, ये हमारे पास सपोज ये पल्स है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, इसको पास करते हैं डी बाई डी टी, मतलब एक डिफरेंशिएटर से पास करते हैं। तो ये पल्स कैसी बनती है, इस तरह की। आपने सिग्नल सिस्टम पढ़ा है कभी, सिग्नल सिस्टम जैसा कुछ पढ़ा है? मैम नो सर। अभी आपकी सिंथेसिस चल रही होगी सर, लाप्लास ट्रांसफॉर्म हुआ होगा नेटवर्क्स में। हाँ सर, उसमें वेव फॉर्म पढ़े। वेवफॉर्म पढ़ी है, तो वेवफॉर्म में यस आपने सर। ये पढ़ा होगा, स्टेप सिग्नल पढ़ा होगा, इम्पल्स सिग्नल पढ़ा होगा, यस सर। पढ़ा है ना? मैंने हाँ भी एक सर। दिन डिस्कस किया हाँ। था। यस सर। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये स्टेप सिग्नल है। ठीक है, जब यस इसको सर। डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारा क्या बनता है, इम्पल्स सिग्नल बनता है। ठीक है, डिफरेंशिएट करने पे इम्पल्स सिग्नल बनता है। जैसे आप डी बाई टी टी ऑफ यू टी अगर कर रहे हैं, ये क्या बन जाएगा, 1/s। इम्पल्स। नहीं नहीं, वो मैं लाप्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल फंक्शन की बात कर रहा हूँ। तो ये यही है कि ये हमारा क्या है, यूनिट स्टेप टाइप का है सिग्नल, और उसको डिफरेंशिएट किया तो हमने ये स्पाइक्स मिल गई आपको। ठीक है, समझिए ना कि ये क्या है, ये यस सर। ये वाली राइजिंग एज है, जिसमें हमें ऊपर की स्पाइक मिली है। ये फॉलिंग एज है तो हमें नीचे की, फिर राइजिंग एज, फिर फॉलिंग एज। इसी तरह से हमारी इन इन पॉइंट्स पे क्या होता है, जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इम्पल्सेस मिल जाती हैं। ठीक है, इन्हीं इम्पल्सेस को हम लोग इम्पल्स ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, जो पर्टिकुलर एक टाइम इंटरवल के बाद आपकी आती रहती हैं, ये जो स्पाइक्स मैंने दिखाई हैं, तो ये इम्पल्स ट्रेन होती है। ठीक है, तो ये जहाँ मल्टीप्लाई होती हैं, क्लॉक सिग्नल का काम क्या होता है, जैसे मल्टीप्लाई होना उस टाइम, जैसे कि आप देखिए एक ये तुम्हारा कुछ कुछ चला जा रहा है लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एक वो लगा हुआ है कटर, ठीक,
ये क्या करेगा, एक यहाँ चलेगा, ठीक है, जैसे यहाँ आगे बढ़ चुका है, इतने को पीस को अलग हटा दिया, ठीक है, फिर ये आगे बढ़ा थोड़ा सा और, ये वाली जो ये है, ये जब यहाँ पर आएगी, ठीक है, फिर कट कर देगा, तो ऐसे छोटे छोटे आपको टुकड़े मिल जाएंगे, समझ गए। यही क्लॉक का काम होता है कि पर्टिकुलर एक टाइम इंस्टेंट पे वो काम करता है और उसका ऑपरेशन परफॉर्म होता है, ठीक है, तो वो इसी तरह से प्ले करता रहता है, या कह सकते हैं एक डिजिटल सिग्नल में चेंज करता रहता है। चलिए ये सब तो बहुत आगे की बात है आपके लिए। तो ये किया क्यों जाता है मैं अभी उसके बारे में बताता हूँ। ये चीज़ समझ गया कि नहीं कि पल्स ट्रिगरिंग Yes, sir. होती क्या है, एक लेवल होती है, एक एज होती है। लेवल में पूरी ड्यूरेशन में जो पल्स की ड्यूरेशन है उसमें हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, और एज ट्रिगरिंग में क्या करते हैं कि हम एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे ही ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव एज हो या नेगेटिव एज हो, ठीक है। और ये सिंबल्स है दोनों के कि हम लोग जब भी डिवाइस में लगाते हैं अपनी, तो पॉजिटिव एज के लिए हम लोग कुछ नहीं करते हैं और नेगेटिव एज के लिए हम बबल लगाते हैं। ये एज ट्रिगरिंग का सिंबल है, जो ट्रायंगल बनता है ना, वो एज ट्रिगरिंग का सिंबल होता है, ठीक है। मिटा दे रहा हूँ। Yes, sir. अब नेक्स्ट चीज़ हम लोग देखते हैं, हेडिंग डालिएगा, रेस अराउंड कंडीशन, ठीक। रेस अराउंड कंडीशन मेनली जो अकर होती है वो कहाँ होती है, जेके फ्लिप फ्लॉप है, ठीक। जब हमारा टॉगल का केस होता है, टॉगल मतलब वन वन कंडीशन, ठीक है, इससे आप लोग फेमिलियर होंगे। जब हम लोग जे के फ्लिप फ्लॉप यूज़ करते हैं तो वन वन कंडीशन में टॉगल होता है, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, कभी आप लोगों ने कभी जैसे किसी पार्क में गए होंगे, ठीक है, या फिर स्टेडियम में गोल गोल चक्कर लगाते हैं ना, ठीक है, विजुलाइज हो रहा है कि नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, आप चक्कर लगा रहे हैं, ठीक, एक राउंड शेप का आपका स्टेडियम है, उसमें आप बाहर चक्कर लगाते हैं, उसमें बहुत सारे लोग चक्कर लगा रहे होते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कोई ना कोई ऐसा होता है जो वो आप जॉगिंग कर रहे हैं, वो क्या कर रहा होगा, रनिंग कर रहा होगा बहुत तेज तेज, तो